हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 8 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रेजेंट देयर बजट ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर। आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 51, आर्टिकल 101, आर्टिकल 202 या आर्टिकल 203। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 of the Constitution requires the state government to present their annual budget each year before the legislature. And recently, a new report by think tank PRS Legislative Research revealed that on an average 20 states discussed budget for 8 days in 2022. इस रिपोर्ट के अनुसार 20 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एवरेज देखा जाए तो 8 दिन तक बजट पे डिस्कशन किया है। स्टेट असेंबलीज अक्रॉस द कंट्री मेट फॉर एन एवरेज ऑफ 21 डेज इन 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है, सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड हेल्थ केयर, डिसेबल्ड पर्सन या इंटरकनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपको बताना है सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये डिसेबल्ड पर्सन से संबंधित है। इन दिसंबर 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। सुगम्य भारत अभियान इज to make the built environment, ICT ecosystem and transport facilities more disabled friendly। इसके तहत सुगम्य भारत अभियान के तहत जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, ताकि सभी क्षेत्रों में उनकी जो भागीदारी है वो समान अवसर से प्राप्त कर सकें वो लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली नीपर रिवर इज इन न्यूज़, इट फ्लोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में नीपर नदी खबरों में देखी गई है, ये निम्नलिखित में से किस जल निकाय में बहती है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, येलो सी या कैस्पियन सी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो नीपर रिवर की बात करें तो इज अ रिवर ऑफ यूरोप एंड द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द वोल्गा, डेन्यूब एंड यूराल, एंड इट फ्लोज इन अ जनरली सदर्न डायरेक्शन थ्रू वेस्टर्न रसिया, बेलारूस, यूक्रेन टू ब्लैक सी। इसके ऊपर एक डैम भी बना हुआ है जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसका नाम है कखोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस डैम को बनाया गया है 1956 में और ये नीपर नदी पर ही बना हुआ है। द रिजर्वोयर ऑल्सो सप्लाइज वाटर टू द क्रीमियन पेनिनसुला विच रसिया क्लेम्स टू हैव एनेक्स्ड इन 2014। तो इसलिए ये नदी काफ़ी चर्चा में रही है। आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्लैक सी से कौन कौन से देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द प्लेयर हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट एट द अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ कोरिया। आपसे पूछा जा रहा है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने दक्षिण कोरिया में आयोजित अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पुरुषों के शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शंस हैं आकाश नायर, शिवम लोहकरे, सिद्धार्थ चौधरी या सिद्धार्थ राय।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। गोल्ड मेडल जीता है शॉट पुट में सिद्धार्थ चौधरी ने। So India's Siddharth Chaudhary has clinched the gold medal in men's shot put with the personal best throw of 19.52 meter at Under 20 Asian Athletics Championship, जिसका आयोजन किया गया है साउथ कोरिया में। बाकी के 3 प्लेयर शाहरुख खान, शिवम लोहकारे और सुष्मिता ने भी मेडल्स जीता है। इन तीनों ही प्लेयर्स ने सिल्वर मेडल जीता है अपने रिस्पेक्टिव इवेंट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 5th वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 5th? आपसे पूछा जा रहा है 5वें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आपसे इस वर्ष की थीम पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। ये इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है। The 5th World Food Safety Day is celebrated on 5th of June 2023 and to draw attention to help prevent, detect and manage food-borne risk या diseases contributing to food security, human health, economic prosperity, agriculture production and sustainable development। इस वर्ष की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ और ये थीम एम्फेसाइज करती है हाउ इम्पॉर्टेंट फूड स्टैंडर्ड्स आर टू प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। पीछे क्वेश्चन में आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 5th ऑफ जून नहीं होगा, ये 7th ऑफ जून होगा। And this day was established by the WHO and FAO in 2018। पर हमने पहली बार सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन 7th ऑफ जून 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान रखेंगे यहाँ कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 5th ऑफ जून को। Which of the following countries has given the name Biparjoy to the cyclone that would be intensified into a very severe storm? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने उस चक्रवात को बाइपरजॉय नाम दिया है जो एक बहुत भयंकर तूफान के रूप में तब्दील होने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या जापान। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। सो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है दैट साइक्लोन वाइपरजॉय वुड बी इंटेंसिफाइड इनटू अ वेरी सीवियर स्टॉर्म एज इट मूव्ड नियरली नॉर्थवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 km/h इन द लास्ट 6 hours। और साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है that the cyclonic storm in the Bay of Bengal and Arabian Sea have been intensifying rapidly and retaining their intensity for a longer duration due to climate change। वाइपरजॉय ये जो नाम है साइक्लोन का ये दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, जिसका अर्थ होता है डिजास्टर। ये एक बंगाली शब्द है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीदी कैफ़े विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट दैट विल प्रोवाइड चीप फूड एंड ब्रेकफास्ट? आपसे पूछा जा रहा है दीदी कैफ़े किस राज्य में शुरू किया जाएगा जो सस्ता भोजन और नाश्ता प्रदान करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड हरियाणा, थर्ड उत्तर प्रदेश और फोर्थ कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दीदी कैफ़े शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। A strategy has been made to start Didi Cafe in 17 municipal
corporation cities including Mathura, Firozabad and Vrindavan in Agra division. And only women self-help groups will maintain this cafe. Under this, access to low-cost meals, snacks and other facilities will be provided through these canteens in the areas where women are employed. आप ये ध्यान रखेंगे कि दीदी कैफ़े जो है ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनारस में लागू किया गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।